बुलेटिन का आगाज करेंगे। डीजल 135 रुपए और पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। वजीर आजम ने कौम से खिताब में अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया है। डीजल की नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर, पेट्रोल 366 रुपए 58 पैसे फी लीटर में मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए टारगेटेड सब्सिडी जारी रखने का भी ऐलान किया है। डीजल की कीमत में फिलफौर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूँ। 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा। पेट्रोल की कीमत उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूँ। 378 रुपए से कम होके 366 रुपए फी लीटर हो जाएगी। चारों सूबों में आला की भरपूर तावन के साथ जो हमने सब्सिडी का ऐलान किया था, चाहे वो टू व्हीलर हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो सब्सिडी बदस्तूर आपके लिए जारी और सारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर खजाना की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत रिश्ता वली अहद की सरपरस्ती में मजीद मुस्तहकम हुआ। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वजीर खजाना ने बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। मुस्तकिल और देर पा सीज़फायर कठिन मरहला मुकम्मल। पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुराज। कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने एतमाद के साथ फरीक़ैन को जंगबंदी पर राज़ी किया। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। अमरीका और ईरान बातचीत के जरिए मामला तय करने पर रज़ामंद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात को तारीख सुनहरी अल्फाज में हमेशा याद रखेगी। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़रीक़ैन बातचीत के जरिए मामलात को तय करने पर राजी हो चुके हैं। इंतहाई अहम पेशरफ्त पर अपने बरादर मुल्क ईरान, अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने तजवीज़ कबूल करते हुए न सिर्फ आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक किया, बल्कि मेरी पुरखलूस दावत पर दोनों ममालिक की लीडरशिप इस्लामाबाद तशरीफ ला रही हैं, जहाँ पर अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का ये जो शर्फ अता फरमाया है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमे इस्लाम के लिए लम्हा फ़ख्रिया है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने दोनों फ़रीक़ैन को आर्जी जंग बंदी पर राजी किया और यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अनथक मेहनत के जरिए जंग के शोले बुझाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राजी करने के लिए एक कलीदी और तारीख साज़ किरदार अदा किया। इस हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इन खदमात को तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। मगर अब कठिन मरहला देर पा जंग बंदी का है। मुज़ाकरात के जरिए उलझे हुए मसाइल को हल करने का है। इसके लिए दोनों ममालिक की लीडरशिप इस्लामाबाद इंशाअल्लाह मौजूद होगी। पाकिस्तानी क़यादत इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिश खलूस के साथ करेगी। बाकी नताइज उस मालिक के हाथ में हैं। पाकिस्तान अमन का सफीर बन गया। सिफारतकारी ने तारीख का धारा पलट दिया। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए यादगार किरदार अदा किया। मुस्तकिल सीज फायर के लिए मुज़ाकराती बैठक आज लगेगी। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर लग गईं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान आमद के लिए रास्ते में हैं। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर के साथ अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन मिशन के अलंबरदार। पाकिस्तान को दुनिया भर की हिमायत हासिल है।
पाकिस्तान की सिफारतकारी ने तारीख का धारा पलट दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर ला बिठाया। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर ठहर गईं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ अमेरिकी वफ्द की क़यादत करेंगे। डायलॉग्स में ईरान की नुमाइंदगी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर बाकिर कालीबाफ करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन मिशन के अलंबरदार। पाकिस्तान को चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल। पाकिस्तान की इस्लामाबाद टॉक्स के शुरका के लिए बड़ी सहूलत। ईरान और अमेरिका के वफूद और सहाफियों को वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तमाम मंदूबीन और सहाफियों का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सहाफियों के लिए ऑन अराइवल वीजा की सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक महदूद होगी। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। विफाकी वजीर दाखिला की गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदामात यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज करार दिया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद तैयार है। मेहमानों और गैर मुल्की मंदूबीन के लिए इस्तकबालिया बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात है। रेड जोन और तौसीही रेड जोन हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। कमरुल मुनव्वर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो कल होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका के नायब सदर और जो अपने वफ्द के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो उनके साथ ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अपने वफ्द के साथ पहुँचेंगे और ये मुज़ाकरे और उम्मीद तमाम लोगों को यही है। पूरी दुनिया इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ देख रही है कि एक बहुत बड़ा मार्का है जो सर होगा और इंशाल्लाह सब यही कह रहे हैं कि इस हवाले से पॉजिटिव होगा सब कुछ। इस हवाले से जो रेड जोन की सूरत हाल है वो मैं आपको बताऊं तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज दोबारा से नोटिफिकेशन जो है वो दोनों ज़िले इंतज़ामिया ने जुड़वा शहरों की जारी किया और एक दिन और छुट्टी का ऐलान जो है वो किया गया है। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और जो एक्सटेंडेड रेड जोन है उसको भी सील करने का फैसला हुआ और आज शाम के बाद जो है एक्सटेंडेड रेड जोन जिसमें एक रेडियस बनाया गया है जो आपका बेहद शुक्रिया तफसील के लिए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस बातचीत की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह हिदायत दी। अगर ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करता है तो हम भी खुले दिल से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तेहरान के साथ तामीरी बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया और चलाकी की कोशिश की तो मुस्बत रद्द अमल नहीं देंगे। Looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. दुनिया की नई ताकतवर तरीन शुरुआत होने जा रही है। 24 घंटों में पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया बयान। कहा, अगर ईरान से मुआहिदा नहीं हुआ तो गोला बारूद इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे फरीक से बात कर रहे हैं, नहीं मालूम वो सच बोलते हैं या नहीं। ईरान के पास दुनिया से सिर्फ कलील मुद्दती भत्ताखोरी के सिवा कोई रिकॉर्ड नहीं। जंगबंदी के बाद किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदारान इनकलाब की वजाहत। नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा, अमरीकी बहरी जहाज भी आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। शर्त यह है कि दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल तर्क करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए ओमान के साथ मुआहिदा मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानवी हम मनसब कियर स्टारमर का फ़ोन। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जंगबंदी में सहूलत फराहम करने और मुज़ाकरात की बहाली के लिए मौसर सिफारती काविशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए साजगार माहौल फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हम मनसब को एक बार फिर दौरा पाकिस्तान की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से फ्रांसीसी हम मनसब का राबता। जंगबंदी और खत्ते में क़याम अमन के लिए किरदार की तारीफ की।
पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा किया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, तिजारत और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को नीदरलैंड्स के हम मनसब का भी फ़ोन। देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की। आलमी बिरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं है, प्लान ए को ही कामयाब बनाना होगा। पीस प्लान पाकिस्तान के पास है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है बराह रास्त मुज़ाकरात के नतीजे में देरपा अमन कायम होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अल जजीरा टीवी और बीबीसी को इंटरव्यू। कहा 2 हफ्ते का सीज फायर मुमकिन बनाने के लिए सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात का माहौल बना। गुज़िश्ता 6 हफ्तों में बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा इस्लामाबाद से दुनिया भर के लिए सलामती का पैगाम जाएगा। पाकिस्तान ने अमली तौर पर खुद को आलमी अमन का अलंबरदार साबित किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मुतरिफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें भी लायक तहसीन हैं। अमरीकी नायब सदर और ईरानी क़यादत को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा दुनिया भर में जंगी हालात की मजम्मत करते हैं, अमन ही जीने का वाहिद रास्ता है। अमेरिका और ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर शहर शहर रैलियां। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में नारों से फिजा गूंजती रही। लाहौर में माल रोड पर रैली निकाली गई जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरका का कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए। बहावल नगर, लिया, टीजी खान और कोट अद्दू समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी अवाम ने यौम तशक्कुर मनाया। गुजरांवाला और खैबर की तहसील लंडी कोतल बाजार में मसीही बिरादरी ने रैलियां निकाली। शरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत आज़ादी चौक से 2 मील चौक तक मार्च किया गया जिसमें तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी परचम थामे शिरकत की। भिंबर में भी यौम दुआ मनाया गया। ईरान में शहीद तालिबात का चहलम। रैली निकालकर शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। अलामती ताबूत रखे गए। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। स्कूल पर हमले में 168 तालिबात शहीद हो गई थी। 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के चहलम पर दूसरे रोज भी इज्तिमात हुए। पाकिस्तान की कमाल सिफारतकारी। भारत मुंह तकता रह गया। अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भारत की सिफारती तन्हाई आश्कार कर दी। भारत में सफ़े मातम। गोदी मीडिया मोदी सरकार पर बरस पड़ा। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन चैनल्स का एतराफ। शशि थ्रोवर ने कहा कि इस्लामाबाद मरकजी हैसियत हासिल करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। राहुल गांधी समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी मोदी की डिप्लोमेसी को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जिस पर अवाम ने मिला जुला रद्द अमल दिया। किसी ने डीजल सस्ता होने को सराहा तो किसी ने पेट्रोल पर मजीद रिलीफ का मुतालबा कर दिया। डीजल जैसे काम किया है इनको चाहिए था पेट्रोल भी ऐसे काम करते ताकि मोटरसाइकिल वाले को गरीबों को रिलीफ मिलता। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा स्टेप है लेकिन इसको मजीद कम करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। रिलीफ दे दिए तो उनकी मेहरबानी है सर। ये तो हुकूमत ने आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया क्योंकि जब डीजल सस्ता होता है इनसे ट्रांसपोर्ट सस्ती हो जाती है। तो ट्रांसपोर्ट जब सस्ती होती है इसमें जो खाने पीने की अशिया हैं वो लाजमी बात है सस्ती हो जाती है। आटे में नमक के बराबर कम करते हैं फिर वापस से बढ़ा देंगे पैसे। कर दिया, शुक्रिया उन लोगों का भाई। नहीं करते तो क्या करते, चलानी तो है गाड़ी अपनी ज़िंदगी की। पेट्रोल पे 100 रुपये कम होना चाहिए कम से कम, जो था कम से कम वहीं पे आना चाहिए। बढ़ाते हैं तो फिर 100 200 रुपये बढ़ाते हैं तो इधर 12 रुपये कम करके कौन सा वहाँ पे उन्होंने आसान कर दिया है। मैं तो उम्मीद थी कि कुछ 170 रुपये कम करेंगे लेकिन 12 रुपये क्या कम किया इन्होंने, कुछ भी नहीं है। अगर पहले की प्राइस पे ले आएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 40% कमी का ऐलान कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमतें टैक्सेस में भी रिलीफ दें।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी का ऐलान किया गया है, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और हम किरायों में कमी का भी ऐलान करते हैं और साथ ही उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद भी कमी की जाएगी। खबर दें आपको लाहौर से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुतादिद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में फौरी तौर पर 25% कमी करने का ऐलान कर दिया है। मजदा ट्रकों के किरायों में भी 25% कमी का ऐलान किया गया। सेक्रेटरी RTA लाहौर राना मोहसिन का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी किरायों में कमी के लिए हंगामी इजलास होंगे।